हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस श्रेया और श्रेया का ग्लोइंग फेस तो आप लोग देख ही सकते हो। बाय द वे, आज सुबह सुबह उठते ही मेरे हस्बैंड ने भी मुझे ये बोला कि आज आपका फेस बहुत ग्लो कर रहा है, कहीं नज़र ना लग जाए आपको, ऐसे बोला। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मॉर्निंग फेस आपको दिखाई दिया जाए, है ना। ठीक है, तो दाँत चिहारती हुई अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। ठीक है, मिलते थोड़ी देर बाद। सो गाइज़, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी मैं आई हूँ छत पे, और छत पे क्या करने आई होंगी वो आप सबको पता है, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। मैं आई हूँ कपड़े डालने के लिए। अभी जस्ट मेरे हस्बैंड गए हैं और पापा जी भी 8 बजे निकल गए, और मेरे हस्बैंड आधे घंटे बाद जाते हैं। तो फिर थोड़ा सा टाइम, मतलब 10-15 मिनट में अपना निकाल के अभी छत पे आई कपड़ा डालने के लिए। कपड़ा डालने के बाद मैं जाऊँगी नीचे, फिर रोटी बनाऊँगी। उसके बाद लंच वंच पैक करके, उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन धो के ब्रश करके देन देखती हूँ झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि आज मम्मी जी की तबीयत ख़राब थी, रात में बुखार वगैरह आ गया था, तो वो इस कंडीशन में नहीं है कि काम कर पाए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से फ्री होकर करूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे। और हाँ गाइस, आज आद्विक आने वाला है, तो ये बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी बड़ी वाली भाभी हैं, जो इतने दिनों से है नहीं घर पे, वो अपने भाई की शादी में गई हुई थी 10 दिन पहले। वो आने वाली हैं आज, हो सकता है शाम को आए और रात को ही आए, और आद्विक भी उनके साथ ही है, तो वो मतलब आने वाला है आद्विक। तो अब से हमारी वीडियो में 3 बच्चे रहेंगे, आर्या, आद्विक और अविका। और अविका तो हमारे साथ ही थी, या तो बात आपको पता है ना। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाकी सब्सक्राइबर्स 1095 हो गए हैं मेरे। लेट्स सी कि कहाँ तक बढ़ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये कहकर फिर मैं कुछ सोचती हूँ और क्या बताऊँ, ऐसी कौन सी बातें हैं जो मतलब मैंने अभी तक आपको बताई नहीं और मुझे बतानी है। ये सब दिमाग में घूमता है, और जब तक मैं हूँ, मतलब पानी भर रहा है वॉशिंग मशीन में, तब तक लगता है मैं अपनी सारी चीज़ें बता दूँ ओवरऑल जो भी आज हुआ। आज मैंने बीन्स की सब्ज़ी बनाई है, चने उड़द की दाल बनाई, और बहुत तेज़ हवा चल रहा है, ये देख सकते हो। गेट अपने आप खुल गया, ये देखो पेड़ पौधे जिस हिसाब से हिल रहे हैं। देखो गाइस, आप पेड़ पौधे के हिलने की वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी तेज़ हवा चल रही है। ये पूरा गेट भी अपने आप ही खुल जा रहा है। एक्चुअली पता है, ये होली वाला ना सीज़न ही ऐसा होता है, इस टाइम ना बहुत ज़्यादा मतलब हवा चलती है और पत्ते वत्ते सब झड़ते हैं, मतलब अजीब सा मौसम होता है। बहुत नींद भी आती है इस मौसम में, पता है आपको। और होली के बाद से ये मौसम स्टार्ट हो जाता है आलस वाला, बहुत नींद आएगी आपको, बहुत ज़्यादा। बस मन करता रहता है पूरे दिन सोते रहें, खाए सोए, ऐसा वाला दिन होता है ये। तभी तो बच्चों की भी छुट्टियां पड़ जाती हैं मई जून तक। तो ये है, मार्च में होली पड़ती है, उसके बाद से ये 2-3 महीने ऐसे होते हैं बिल्कुल अजीब से। तो इस अजीब से महीने में भी हमें बहुत सारा काम करना है, क्योंकि बच्चे रहते हैं तब तक होली का मज़ा होता है कि खेलना है, बहुत खेलना है, उसको रंग लगाना है, इसको रंग लगाना है। बट शादी के बाद तो मुझे लगता है कुछ फेस्टिवल्स तो बस फेस्टिवल्स हो जाते हैं, और वो पहाड़ हो जाते हैं कि होली आ रही है, अरे गुजिया भी बनाना है, और लोग आएंगे तो सर्व भी करना है, बार बार चाय बनाना पड़ेगा, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। तो देखते हैं, वैसे हमारे घर में ज़्यादा है नहीं, बहुत कम ही लोग आते हैं, ऐसा मतलब माहौल नहीं कि हर कोई आके बैठ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो हमें मतलब करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और इस बार सोच रही हूँ वाइट कलर की कुर्ती पहनूँ, देखते क्या पहनती हूँ, कुछ डिसाइड नहीं है। बट एक वाइट कलर का सूट है जो मेरे पास ऐसी वेस्ट पड़ा है, सोच रही हूँ उस दिन पहन लूँ। ये मेरी प्लानिंग है, बाकी देखते हैं बाकी की क्या प्लानिंग होती है। ठीक है, तो बाद। तो गाइज़, एक्चुअली ना मैं बाथरूम में वीडियोस बना रही थी, यहाँ पे मतलब खड़े होके, ये जगह थी, और यहाँ से कोई किराएदार उसका साबुन वगैरह यहाँ रखा था, तो एकदम से गेट खोल के लेने आ गया, और थोड़ी सी मैं इम्बैलेंस हो गई। ऐसा होता है ना, मतलब मैं वीडियो बना रही थी और वो आ गया, तो ऐसा लगता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं। जब हम वीडियो बनाते हैं ना ऐसे सेल्फी मोड पे करके, तो ऐसा लगता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी लड़की से छुप के। तो कहीं वो ये तो नहीं समझ रहा कि भाभी भैया को धोखा दे रही हैं, छुप के बात कर रही थी बाथरूम में। तो वही मतलब थोड़ा सा वैसा फील हो रहा है इम्बैलेंस सा, कि कहीं वो बेवकूफ़ ये तो नहीं समझ रहे। और मैं तो यहाँ व्लॉगिंग कर रही थी, और व्लॉगिंग भी कर रही हूँ तो भी शर्म आ रही है ना, क्योंकि मैं तो चुपके करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा इम्बैलेंस फील हुई थी, मुझे पता है। अजीब सा लग रहा है, मतलब दोनों दिमाग में चल रहा है कि अगर व्लॉगिंग करती हूँ तो भी मुझे शर्म आ रही है। अब मैं उससे कैसे आँखें मिलाऊँ, और अगर वो ये सोच रहा है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, तो बहुत इम्बैलेंस फीलिंग हो रहा है मुझे। ठीक है, चलो जो भी हो।
यही सारी चीज़ें होती हैं जिसको छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मतलब नहा धो कर आऊँगी ऊपर। ठीक है, बाय बाय गाइस। अभी मैं आई हूँ ऊपर, नीचे का काम निपटा के, और टाइमिंग हो रही है, रुको देख के बताती हूँ, 11:30 है। ठीक है, तो अभी मुझे टाइम मिला है, मतलब इतनी देर बाद। अभी देखती हूँ, अभी एक बार मशीन घुमाया मैंने, जब तक पानी भर रहा है बाल्टी में तब तक मैंने सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। तो ये नहीं समझ में आ रहा है क्या बात। चलो किसी के बारे में बात कर लेते हैं, या किसी के बारे में नहीं तो किसी ऐसे इंसान के बारे में जो जिसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। जैसे कि किसी के भी इंसान के बारे में जो हमारे पास है लेकिन हम उसका नाम नहीं ले सकते। ठीक है, तो एक हैबिट होती है एक इंसान की कि वो हमारे लिए बहुत अच्छे कर्म करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमें अच्छा फील कराते हैं, अच्छी बातें करते हैं। ठीक है, बट ये हमको ना रियलाइज़ नहीं होता है। हमको रियलाइज़ होता है तब जब हम बुरे इंसान के साथ रहते हैं कि अरे वो इंसान तो अच्छा था, है ना। सेम ऐसे ही क्या होता है जब हम बुरे इंसान के साथ होते हैं, जो हमें कुछ उल्टा बोल देता है कभी, या कभी हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं। ठीक है, या कभी हमें कुछ मतलब गलत बिहेव करते हैं, तो हमें उस टाइम पर वो इंसान अच्छे लग रहे होते हैं। वो इंसान पता है बुरे कब लगते हैं? जब हम किसी अच्छे इंसान से मिलते हैं। जब हम अच्छे इंसान से मिलते हैं उस बुरे इंसान को छोड़ के, तो हमको ये ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि अच्छा वो इंसान तो मेरे साथ ऐसा करता था, तो वो ऐसा क्यों करता था, कहीं वो ऐसा इतना बुरा तो नहीं था, मतलब तब। तो लाइफ में अच्छे बुरे दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है, पता है आपको। लाइफ में अच्छे लोग भी मिलना ज़रूरी है और बुरे लोग भी मिलना ज़रूरी है। हम कहते हैं ना कि यार वो बुरा इंसान है, भगवान उससे कभी मुलाकात मत कराना। नहीं, भगवान से कहो कि अच्छे बुरे दोनों लोगों से मुलाकात कराए, तभी आप अच्छे इंसान के साथ रह पाओगे, बुरे इंसान को छोड़ दोगे। क्योंकि जब तक आपके साथ एक चीज़ चल रही होती है, ठीक है, एक इंसान के साथ आप जब तक रहते हो तब तक आपको सब कुछ सही लगता है, लेकिन जब आप दूसरे इंसान से मिलते हो तब जाके आप कंपेयर कर पाते हो कि वो इंसान अच्छा है, कि पहले जो इंसान वो अच्छा था, कि ये जो मिला है वो अच्छा है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, कई बार चीज़ें होती है ना, इंसान की बात नहीं है। हम कहते हैं ना सब कुछ अच्छा चले, भगवान सब कुछ अच्छा चले, नहीं, बुरा होना भी ज़रूरी है। अगर आपके साथ बुरा नहीं होगा तो आप उस चीज़ को करोगे कैसे? सपोज़ करो कि अगर आप रोटी बना रहे हो और आपके पास तवा है, ठीक है, जिसमें आपका बार बार हाथ जल जा रहा है, तो बुरी चीज़ है ना, मतलब कि तो बुरा तवा है, ऐसा तवा है जिससे हाथ जल जा रहा है। तो फिर आप दूसरा तवा लेकर आओगे, ऐसा तवा जिसमें ज़्यादा हाथ टच नहीं होता है और वो अपने आप रोटी बन जाए, वो सपोज़ करो, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो तवा जो इससे पहले था वो बेकार था, ये सही है? जब तक आप दूसरा नहीं खरीदोगे, है ना। जब तक आपके पास वो है तब तक आपको वो सही भी लगेगा, कहीं आप यही बोलोगे कि ठीक है हाथ जल जाता है, रोटी तो बनी जाती है, तो आपको बुरी नहीं लगेगी। समझ रहे हो? तो लाइफ में अच्छी चीज़ें होना भी और बुरी चीज़ें होना दोनों ही ज़रूरी है, तभी आप कंपेयर कर पाओगे एक दूसरे से। मैं जब छोटी थी तो यही सोचती थी कि सब कुछ अच्छा चले, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो नंबर अच्छे आए हैं, और अगर एग्ज़ाम है तो पेपर इजी हो, हर चीज़ मैं सोचती थी मेरे कंफर्ट से हो। बट ऐसा नहीं होता है ना, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, सेम चीज़ नहीं होती जो हम सोच के चलते हैं। बट प्लानिंग करना ज़रूरी है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल के टाइम पे लोग ना कुछ भी बिना प्लानिंग के नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट कर दे रहे हैं ये सोच के ठीक है आगे जो होगा देखा जाएगा। आपको 50% ये सोचना भी चाहिए, 50% नहीं भी सोचना चाहिए। आपको 50% प्लानिंग करके चलनी चाहिए और 50% आपको यूं ही चीज़ें कर देनी चाहिए। अब सपोज़ करो कि हम घूमने जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत अच्छा है। सपोज़ हम घूमने जा रहे हैं और ये रैंडम ही आ रहा है, मैं आगे बनाती जा रही हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ प्रिपेयर कर रखा था बोलने के लिए पहले से, नहीं, अभी सोच रही हूँ और अभी बता रही हूँ। देखते स्टोरी क्या होती है, मुझे खुद ही नहीं पता। तो सपोज़ हम घूमने जा रहे हैं, हमने ये प्लानिंग कर रखी है कि हम जाएंगे, पहले घूमेंगे, फिर हम अपना खाना लेके जा रहे हैं, खाना खा लेंगे, और नहीं मिला तो हम बाहर से खा लेंगे। बाकी आते समय हम बस में या ट्रेन में या मेट्रो में ये जो हमारा खाना है वो खा लेंगे, और अगर हमें खाने की जगह मिल गई वहाँ पे तो हम पहले अपना खाना खाएंगे, फिर आते समय मेट्रो से, बस से या कहीं से आसपास की जगह से खा लेंगे। ये हमारी प्लानिंग है, ठीक है। चलो ठीक है,
प्लानिंग करके गए। सपोज करो कि हम जहाँ गए, ठीक है, वहाँ पे खाना तो हम लेकर गए, लेकिन वहाँ पे हमारा खाना सबमिट हो गया। और जहाँ हम अंदर गए वहाँ पे अंदर मतलब गेट के अंदर कुछ भी नहीं है खाने को, गेट के बाहर है। तो अब हम क्या करें? हमें पता है कि हम 2-3 घंटे अंदर रहने वाले हैं, तो हमको अपनी प्लानिंग अचानक से चेंज करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, और हमारा लंच भी सबमिट हो गया। सपोज जो मेन गेट है वहाँ पे हमारा लंच सबमिट हो गया, उसके आगे कैंटीन है, कैंटीन के आगे जो गेट है उसके आगे हम नहीं खा सकते। तो अब हम क्या करें भाई? हमने तो कहा था ना कि हम मतलब वहाँ जाके पहले कुछ खा लेंगे, फिर मतलब बाहर से खा लेंगे, लेकिन हम बाहर भी नहीं जा सकते, अंदर कैंटीन में ही खाना है। कैंटीन बहुत महंगी है, अब क्या करें? तो हमें कैंटीन से खाना पड़ेगा, है ना। कैंटीन से खाने के बाद हम फिर अंदर जाएंगे, अंदर से घूमने के बाद फिर बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद फिर हम घर आते समय मेट्रो में हम खा लेंगे अपना खाना और फिर घर पे आ जाएंगे। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई है क्योंकि अब आप बताओ, प्लानिंग के अकॉर्डिंग भी हुई ना चीज़ें। क्या हुई हैं कि हमने मेट्रो में खा लिया, जैसे कि मैंने कहा था अगर वहाँ हम नहीं खा पाए तो मेट्रो में खा लेंगे, है ना। और कुछ प्लानिंग की अकॉर्डिंग नहीं हुई, जैसे कि हमने कहा था कि हम जाने से पहले अगर हमें भूख लग गई तो हम बाहर कुछ खा लेंगे, लेकिन हमने बाहर नहीं खाया, हमने कैंटीन में खाया अंदर, जो कि बहुत ही महंगा था, बट हमें खाना पड़ा। तो वो प्लानिंग में नहीं था बट हुआ, है ना। और जो प्लानिंग करी थी वो भी हुआ। मतलब मैं कहना ये चाहती हूँ, आप लोग को लग रहा होगा क्या बातें कर रही है, मैं कहना ये चाहती हूँ कि कई बार हमें प्लानिंग करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए। और प्लानिंग कर रहे हैं तो उस हिसाब से चलना चाहिए, सोचना चाहिए कि हाँ हमारी प्लानिंग ये थी। आजकल की जो जनरेशन है वो बिल्कुल भी प्लानिंग करके नहीं चल रही है कुछ भी, बस लाइफ को जी रहे हैं और उनको लग रहा है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं, बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। तो मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि देखो मैंने प्लानिंग करी थी कि मेट्रो में खा लेंगे, मेट्रो में भी खा लिया, और प्लानिंग थी कि बाहर खाएंगे, बाहर नहीं खा पाए, कैंटीन में खाए। दोनों चीज़ें हुई है हमारे साथ। तो अगर हम प्लानिंग करेंगे तो कहीं हद तक तो सही होंगे, कहीं हद तक हमको अपनी प्लानिंग एट द सिचुएशन देखकर हमको चेंज करनी होंगी, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और मैं भी अब ज़्यादा शादी के बाद ज़्यादा हो गया, कुछ भी करती हूँ उसके लिए पहले प्लानिंग करती हूँ। जैसे अगर मुझे कल कुछ बनाना है या कल शाम को कुछ बनाना है, ऐसा नहीं कि उठे और क्या बनाना है ठीक है ये बना दिया, नहीं। मैं जब मुझे जब पता होता है ना मुझे शाम को क्या बनाना है, तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर होती हूँ, उस हिसाब से उठती हूँ, समझ रहे हो। उस हिसाब से दिमाग काम करता है कि पहले ये गैस पे रखूँगी, फिर ये गैस पे रखूँगी, फिर तब तक इसमें तड़का लगा दूँगी, तो ये होता है। लेकिन अगर कोई एट द स्पॉट टाइम, मतलब जो भी है एट द सिचुएशन उस टाइम पे बताता है कि ये बनाना था, तो उस टाइम दिमाग नहीं काम करता, ये है। इसलिए आपको रात में क्या बनाना है इसकी प्लानिंग सुबह ही होनी चाहिए, और सुबह क्या बनाना है इसकी प्लानिंग शाम से हो जानी चाहिए। पता है आपको, शाम से, रात में नहीं, शाम को प्लानिंग होनी चाहिए सुबह के लिए, सुबह की प्लानिंग होनी चाहिए, आई मीन रात की प्लानिंग होनी चाहिए सुबह, मतलब दोपहर से कि ये बनाना है। और दोपहर से क्यों, सुबह से नहीं चाहिए। मान लो अगर छोले बनाने हैं रात में तो दोपहर में थोड़ी ना प्लान करोगे, सुबह ही प्लानिंग करोगे। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। 5 मिनट यही मैंने आप लोग को ज्ञान दे दिया, अब मैं जा रही हूँ अपना काम करने, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय गाइस। वैसे तो गाइस मुझे सारे काम अच्छे लगते हैं, बट सबसे अच्छा काम लगता है कोई भी काम ना जब मतलब ख़त्म हो रहा होता है ना, वो वाला टाइम सबसे अच्छा लगता है। सो ये टाइम भी वही है, कपड़े धोने के बाद मैं शूज़ बदलती हूँ, बाल्टी वाल्टी सब रखती हूँ, वॉशिंग मशीन ढकती हूँ। तो ये सारा काम मतलब करते समय ना ऐसा लगता है बस होने वाला है, होने वाला है। अब नीचे जाऊँगी तो देख सकते हो कितनी तेज़ हवा चल रही है आज, और मेरे बाल देख सकते हो कितने लंबे हो गए हैं। तो खासकर ये वीडियो मैंने इसीलिए शूट करी है ताकि मैं आपको अपने लंबे बाल दिखा सकूँ, भले वो पूँछ की तरह हो गए हो, बट स्टिल मैं आपको शो करना चाहती हूँ। इधर मैंने शूज़ खोल दिए अपने बूट्स, ठीक है। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ उनको अंदर रख देती हूँ, क्योंकि अगर बाहर रहेंगे तो शायद कौवे उठा ले जाए कौवे तो नहीं उठाएंगे, बट हाँ बारिश आ गई तो जूतों में पानी भर जाएगा, फिर वो सूखने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए सारी चीज़ों के पीछे सब कुछ कारण होता है, कोई भी काम यूँ ही नहीं हो जाता, पता है। तो ठीक है, अब मैं जाने की तैयारी में हूँ। इधर मैंने अपना चाबी वाबी ले लिया है और मैं आ गई आपके पास। देख सकते हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है, और ऐसे मौसम में, और सच बता रही हूँ काम करने का नहीं घूमने का मन करता है ना गाइस। ठीक है, बाय बाय गाइस। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ नीचे, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, और आप लोग देख सकते हो आज कितनी तेज़ हवा चल रही है।
रुको, कोई है छत पे, मेरे जान पहचान का, अभी दिखाती हूँ, रुको। ये देखो गाइस कितनी तेज हवा चल रही है। अभी तो कुछ नहीं चल रही है, अभी चलेगी, थोड़ी रुक रुक के चलती है ना, ऐसे थोड़ी ना चल रही है। तो ये देखो कितनी तेज हवा चल रही है, देख सकते हो। और वो रही आंटी जो अभी हमें देख रही थी, ये कोई हैं, ये जो लेडीज़ हैं ये मुझे भी देख रही थी, इसलिए मतलब मैंने इधर छुप गई। छुपने से याद आया, मेरा घूंघट कहाँ है? इस फैशन में घूंघट चला गया है, फैशन में नहीं, सॉरी तूफान में। ये बाल कैसे लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है पता नहीं मैंने कोई कपड़ा ले रखा है यहाँ पे। तो गाइस 7 बज गए, मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस मैंने ट्यूशन पढ़ा लिया, बट मुझे जाना था नीचे रोटी बनाने के लिए, लेकिन राहुल मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ को दवाई लेने के लिए ले गए हैं और 8 भी बज गए हैं, बच्चे आने वाले हैं। इधर अविका है मेरे साथ, पिंक पहना है, और हिमानी है जिन्होंने भी पिंक कलर की टी शर्ट पहनी है। एक्चुअली हमारे साथ कपड़े उठाने के लिए जाएंगे क्योंकि रात हो गई और रात में मुझे ठंड भी लगती है और डर भी लगता है। तो ये मेरे साथ जाने वाली थी। अभी राहुल के बच्चे आएंगे, ट्यूशन के बच्चे, तो उनको काम दे के फिर मैं जाऊंगी इनके साथ कपड़े उठवाने के लिए। ये मेरे साथ जाएंगे कपड़े उठवाने के लिए। और इधर अविका आई है, इनकी सुसु आई है, लग रहा है सुसु आई है क्या? ऊपर देखो ये अपने पापा को ढूंढने आई है। पापा तो आपके गए मम्मा को लेने, बाइक नहीं है ना बेटा, पापा लेने गए मम्मा को। आज फिर थप्पड़ मारूंगी ऐसे बोलते हैं। गंदी लगी, देख लो गाइस ये कितनी गंदी हो गई, ये देख लो, ऐसे बोलती थप्पड़ मारूंगी। सो आज की रात स्पेशल होने वाली है, क्यों? क्योंकि आज की रात के बाद कल जो सुबह होगी हम आद्विक से मिलने जा रहे हैं, आद्विक हमारे घर आ रहे हैं। सो मेरी बड़ी वाली भाभी आज रात में आने वाली हैं, तो कल से हम उसके साथ खेलेंगे कूदेंगे आद्विक के साथ, ठीक है। मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट गाइस, सी यू टुमारो। मेरे हस्बैंड भी सोने जा रहे हैं, बाय बाय।